दोस्तों, मेडिकल साइंस की तरक्की का ही परिणाम है कि कुछ साल तक जो बीमारियां असाध्य समझी जाती थी, मतलब जिस बीमारी का होने का मतलब था कि अब आप मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अब वो बीमारी इतनी आम हो गई है कि उसका अगर रेगुलर कोई इलाज कर ले तो ठीक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर टीबी बीमारी है। पहले किसी को अगर टीबी होता था तो उसका मुंह से ब्लीडिंग चालू हो जाता था और ये मान लिया जाता था कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन अभी डीबीटी टेक्निक के द्वारा उस बीमारी का पूरा जड़ से इलाज है। मतलब उस बीमारी को जड़ से इलाज हो भी जाता है और व्यक्ति सामान्य जीवन जीने लगता है। और ये तो बात हुई यहीं तक, लेकिन अब मेडिकल साइंस में एक नया बीमारी का इलाज का पद्धति शुरू हो रहा है, वो है जीनोम एडिटिंग। इसका मतलब यह है कि किसी भी मानव जाति के जो उसका डीएनए है ना, उसको एडिट कर देगा। और डीएनए एडिटिंग के थ्रू क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति का वो बीमारी जो असाध्य है उसे तो ठीक करेगा, लेकिन किसी को जैसे आनुवांशिक बीमारी है, जैसे पिता का बीमारी पुत्र को, पुत्र के बाद उसको पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, उस बीमारी का भी इलाज एक डीएनए टेक्निक के थ्रू किया जाएगा। और यहां तक था तो इसको लेकर जो शोध चल रही थी, इस पर सब लोग सहमत हैं और अच्छी बात मानी जाती थी। लेकिन अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन के वैज्ञानिक, कि आर्टिफिशियल डीएनए बना रहे हैं। मतलब कि ऐसा डीएनए बना रहे हैं जो किसी मानव जाति में नहीं है। पहले तक क्या था कि डीएनए को एडिट करेंगे, उसमें कुछ संशोधन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, लेकिन ये अपना ओरिजिनल ह्यूमन डीएनए बना रहे हैं, जिसका इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इसको लेकर बहुत सारी आलोचना चल रही है। कई लोगों का एक दावा है कि अब अगर आदमी इंसान जब इंसानों को खुद बनाने लग जाएगा, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने लग जाएगा, तो ये मानव जाति को ऐसे गहरे कुएं में ढकेल देगी ना, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि अब क्या आदमी तय करेगा कि आदमी कैसा होगा। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ना डीएनए क्या है समझ लेते हैं। दोस्तों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोस्तों, ये जो होता है ना, ये हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में पाया जाता है, और यही हमारे शरीर की संरचना मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, और यही हमारे शरीर के गुण को निर्धारित करता है, और यही हमारे शरीर की बीमारियों का प्रकार को निर्धारित करता है, और यही यहाँ तक कि हमारे व्यवहार क्या होगा इसका निर्धारण करता है। और आप लोग को बता दूं कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब रेड ब्लड सेल को छोड़कर सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी में बस डीएनए नहीं पाया जाता, बाकी सब जगह पाया जाता है। और डीएनए के आधार पर यह तय हो जाता है कि इसका वंश किससे मिलता है। दोस्तों, डीएनए थेरेपी का उपयोग जनरली वहां किया जाता है जहां पर कहीं पहचान का संकट उत्पन्न हो जाए। जैसे कि अगर एक बच्चे पर 2-3 अलग अलग माँ बाप दावा करें तो डीएनए के द्वारा तय हो जाता है कि वो बच्चा किसका है। और यहाँ तक कि अभी जो अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ था, उनके जो परिजन थे, उनका मिलान उनके परिजनों से डीएनए टेस्ट के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ तक तो ठीक था कि डीएनए के मतलब एडिटिंग के द्वारा डीएनए में अच्छा एक्सपेरिमेंट के द्वारा सब किया गया। लेकिन अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल डीएनए बन रहा है उसका क्या घाटा होगा, जो लोग बता रहे हैं, और उसका फायदा भी देखना है जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब दोस्तों, आर्टिफिशियल डीएनए निर्माण का मतलब ये है ना कि हम आर्टिफिशियल तरीके से ना ह्यूमन जीनोम को बनाएंगे। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आदमी का जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, सेम वही स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि हम ये इतना जटिल प्रक्रिया है, ये एक कंप्यूटर का 2-3 पेज का कोड लिखने जैसा है। अगर एक छोटी सी एक मात्रा एक अल्प विराम में भी गड़बड़ी का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाना। मतलब कि डीएनए बना तो रहे हैं, लेकिन अगर डीएनए में एक हल्का सा भी चेंजेस होगा तो क्या से क्या हो जाएगा। अगर विद्वानों की माने तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही है ना कि मानव के हाथ में आ जाएगा कि अगला मानव कैसा होगा। और इसके कारण बहुत सारे अमीर, बहुत सारे समृद्धशाली जो लोग हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान, शक्तिशाली और सर्वगुण एकदम सुंदर सब तरीके का सुंदर शिडोल बच्चे पैदा करने लगेंगे। मतलब आसान भाषा में समझा जाए तो इससे बच्चा पैदा होने के पहले बच्चे का डिजाइन किया जाने लगेगा। और यही नहीं, इसमें क्या होगा कि जो अन्य जो जानवर हैं उनमें ह्यूमन डीएनए डाल दिया जाएगा। क्यों? ताकि जो जानवर से काम ले सके और उसकी सूझबूझ एक इंसानों की तरह हो सके। और यही नहीं, युद्ध की में भी जो जैविक हथियार बहुत तेजी से बनेगा,
क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो जानवर हैं, शक्तिशाली जानवर, उनके अंदर एक समझदारी भरा डीएनए डाल के उनको युद्ध में प्रयोग किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इवन एज मच्छर जैसे छोटे जानवरों के अंदर भी डीएनए इम्प्लांट करके, मानव टाइप का कुछ सोच विचार इम्प्लांट करके अलग अलग जगह के दुश्मनों के इलाके में जाकर उन्हें प्रभावित करने का खतरा बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर खतरनाक है। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिक इसके कुछ फायदे बताते हैं। इसके प्रमुख फायदों में वैज्ञानिकों ने ये बताया कि इसके कारण आनुवांशिक जो बीमारियां होती है ना, उसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकेगा। और उसके बाद उन्होंने थैलेमीसिया, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों को जड़ से खत्म करने की बात किया और ये कहा कि इसे ऐसे ही ठीक किया जाएगा जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति पहले से था। और जब अंगों का प्रत्यर्पण होता है तो डीएनए, अगर आर्टिफिशियल जब डीएनए तैयार रहेगा तो उनका अंगों का प्रत्यर्पण बहुत आसानी से होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे बहुत सारे अंग को हम खुद ही डिजाइन कर सकते हैं अगर डीएनए अगर हम लोग आर्टिफिशियल बना लिए तब। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शरीर के जो सेल्स को स्ट्रांग बनाने की प्रक्रिया भी खोजा जाएगा और जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उसको भी सुधार में लाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद प्रेरित नए विचारों के साथ।